press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच शैला। आपके पास हमेशा योगी महाराज जी का कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है और मैं देखती हूँ कि पाकिस्तानी चैनल से सिर्फ एक शैला खान ही है जो नाजिया इलाही खान को योगी महाराज के द्वारा टारगेट करने की कोशिश में लग जाती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच ये टारगेट के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं स्टार्ट करूंगी कुछ इतिहास से। पहली बात, एक बार भगवान राम ने ना श्री अर्जुन से कहा कि दीवार पर एक ऐसी बात लिखो जिससे दुखी आदमी खुश हो जाए और खुश आदमी दुखी हो जाए। तो एक सेकंड का भी श्री अर्जुन ने एक सेकंड का भी वक्त नहीं लिया और उन्होंने लिखा कि ये वक्त बदलेगा जरूर। तो भगवान राम तो मतलब खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा वर्ड तुमको आया कैसे दिमाग में और इसका अर्थ बताओ। तो उन्होंने कहा, श्री अर्जुन ने कहा भगवान राम जी को कि जो लोग अभी बहुत खुश हैं वो दुखी हो जाएंगे कि मेरा अच्छा वक्त चला जाएगा, और जो लोग बहुत दुखी में हैं वो लोग खुश हो जाएंगे कि उनके अच्छे वक्त आने वाले हैं। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि ये वक्त भी चला जाएगा। तो देखिए, सनातन धर्म हमें बहुत खूबसूरत बातें बताती है, बहुत अच्छी बातें बताती है। अब मैं आपको बात कहती हूँ कि अगर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के इक्वल राइट्स, मुस्लिम महिलाओं की पीड़ित को दूर करने के लिए, उनके आंख के आंसू को दूर करने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर योगी महाराज जी काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब करके तमाम मुल्ला मौलवियों को और असदुद्दीन अवैसी जी को मर जाना चाहिए, सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए कि उन्होंने उनके धर्म की मुस्लिम महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। जो पहला जो कर्तव्य था वो मुसलमान धर्म पर था कि हमारी महिलाएं क्यों इतनी सिसक रही हैं, उनकी आंखों में इतनी आंसू क्यों आ रही है, वो इतनी परेशान क्यों हो रही हैं। ये मुसलमान धर्म ने नहीं सोचा महिलाओं के लिए। अब मैं आती हूँ 1984 में, जब शाहबानो और सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी कि मुझे तलाक से मुक्ति दे दो, मुझे मेंटेनेंस दिलवा दो। तब कांग्रेस ने क्या किया कि उनकी जुबान को बंद करने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जो उनको नहीं अपनाना चाहिए था, जो एक औरत की गुहार को सुनना चाहिए था, उसके दर्द को समझना चाहिए था। पर कांग्रेस के वक्त में मुसलमानों ने, इमाम बुखारी ने या किसी ने भी, किसी मुसलमान से लेकर के कांग्रेस की पार्टी ने नहीं सुना। तो गेरवे कपड़े में अगर एक योगी महाराज मुसलमान औरतों के आंख के आंसू को पोंछ रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां पर आता है भैया? प्रॉब्लम कहां पर आता है? एक कानून की बात हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक कानून में इक्वल राइट ऑफ प्रॉपर्टी मुस्लिम महिलाओं को मिल जाए, जो हमारे शरिया के हिसाब से, हमारे कुरान के हिसाब से हमें 1% मिलता है, तो इसमें बुरी क्या बात है? मैं पूछना चाहती हूँ तमाम मुसलमान पाकिस्तान की औरतों से और हिंदुस्तान की औरतों से, मुस्लिम औरतों से, कि अगर डिवोर्स जो है वो कानूनी तरीके से हो और मुंह पे तलाक ना चिपकाया जाए और बेआबरू करके बच्चे के साथ बाहर रोड पर ना निकाल दिया जाए, तो इसमें बुरा क्या है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हमारी मुशक्कत से जरूर बंद हुआ है, पर कुरान ने तलाक देने के बहुत सारे तरीके बता करके रखे हैं मुसलमान पुरुषों को। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट से हमने बंद करवाया तो कूद पड़ा मेंढक की तरह मुसलमान मर्द और खुदक करके चला गया कुरान के हवाले से तलाक देने के लिए, क्योंकि तलाक देने की बड़ी जिद रहती है, बड़ी ठरक रहती है मुसलमान मर्दों को। अब मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर अडॉप्टेड बेटे की बीवी से शादी कर लिया तो क्या हम में से कोई भी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चा नहीं होता है, कई ऐसी औरतें हैं जो किसी डिजीज की वजह से, किसी परेशानी की वजह से बच्चा नहीं पैदा कर पाती हैं। मैं अपने बारे में बात कर देती हूँ कि मैं इतने ज्यादा काम में बिजी रहती हूँ कि मैं दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में, और मेरे पास पति नहीं है, शौहर नहीं है, खाविंद नहीं है, पर मुझे शौक होता है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर लूं। तो मैं इस्लाम के दायरे की वजह से बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर
एक कानून मुझे इस चीज की अनुमति देता है कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर सकूं, किसी गरीब का बच्चा मैं गोद में उठाकर ले आऊं, कोई बच्चा जो अनाथालय में रह रहा है, जिसके पास माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं है, मैं उसको उठा करके मैं उसको अच्छी जिंदगी दे दूं, अपना नाम दे दूं, तो ये कौन सा गुनाह है भाई? कैसा इस्लाम है ये? जो इंसानियत को दिखाने से भी हमें पीछे फेंकता है। कौन सा इस्लाम है ये? तो मुझे लगता है कि ऐसा कानून बहुत अच्छा है। अब बात आती है एज ऑफ मैरिज की। भाई मुसलमान पुरुष जितने भी हैं, मौलवी, मुल्ला, असदुद्दीन अवैसी, उनकी गैंग, और ये पाकिस्तान के मुसलमान औरतों को टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। ओ बड़ी हो गई, ओ अच्छा इसका शरीर बढ़ गया, ओ इसको तो पीरियड्स हो गया, अब तो इसका निकाह हो जाना चाहिए और हमें इसको बिस्तर पे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो अगर एज ऑफ मैरिज एक मैच्योरिटी पर जा रहा है एक कानून के द्वारा, तो मुझे लगता है कि बुरी बात तो नहीं है। औरतों का अधिकार है भाई, उनको बचपन का एक सिनेरियो उनको मजा लेने दो, जवानी का लेने दो, उनको पढ़ने दो, उनको समझने दो, उनको अपने आप को समझने दो, उनको शिक्षा हासिल करने दो। शादी तो होनी ही है, बच्चे तो पैदा होने ही है, लेकिन क्यों ऐसा है कि भाई पीरियड्स होगा और शादी कर दो? क्यों? हम इतने आवारा और इतने बेबहरा है कि हम इंतजार करते रहते हैं कि भाई पीरियड्स हमारा होगा और हम सेक्स कर लेंगे। हम इतने कैरेक्टरलेस हैं। मतलब मुसलमान कौम ने हमेशा पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि मुसलमान औरतें बहुत ही आवारा और बच्चलन होती हैं, जो अपने पीरियड्स का इंतजार करते रहती हैं कि पीरियड्स होगा और हम सेक्स करेंगे। क्या हम ऐसे हैं? हम ऐसे तो नहीं है भाई। सनातन धर्म तो कहता है कि औरत घर को घर बनाती है। औरत अगर घर में होती है तो घर स्वर्ग लगता है। बुजुर्ग और औरत अगर घर में होती है, बच्चे घर में होते हैं, तो घर को स्वर्ग माना जाता है। ये सनातन धर्म बोलता है। तो आप ऐसी अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं सर पे दाढ़ी टोपी रख करके कि मुसलमान औरतें और लड़कियां अगर पीरियड्स के बाद निकाह ना पड़े तो वो किसी के साथ भी जाकर सेक्स कर लेंगी? हम ऐसे तो नहीं है, हमारा चरित्र ऐसा तो नहीं है। अब मैं आपको बोलती हूं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में औरत सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। अगर इस्लाम के हिसाब से हम जो अब तक चल रहे हैं, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना करके रखा गया है। सूरह अन-निसा 8:277 क्या कहता है? वो औरत, ये प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कुरान में, वो औरत जो लीडरशिप करती है, वो देश, वो कंट्री, वो घर बर्बाद हो जाता है। तब बर्बाद नहीं हुआ। अब हम औरतों के आइडेंटिफिकेशन पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, हमारे चरित्र पर आप उंगली उठा दे रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे? अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं सूरह अन-नसा प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि वो औरतें जो परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती हैं, उनकी मौत के बाद उनको प्रोस्टिट्यूट की नजरों से देखा जाएगा। हाँ, परफ्यूम लगाना तो एक नाजायज चीज है। बात ठीक आप कह रही हैं। आज के जमाने के मॉडर्न विमेन में आप इस चीज क्या करें शाला, एक मिनट, क्या करे? सुसु लगाकर निकले, पोटी लगाकर निकले, गोबर लगाकर निकले, क्या करे भाई? एक इंसान, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मैं आपके भी बारे में बात करूंगी, मैं अपने बारे में, हम दो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। मैं सुबह 9:30 बजे निकलती हूँ, कोर्ट जाती हूँ, पब्लिक गैदरिंग में जाती हूँ, पॉलिटिकल मीटिंग करती हूँ, चैम्बर में बैठती हूँ। भाई पसीना निकलता है, हम पसीने में भीग सकते हैं, सामने वाले को गंध आ सकती है, तो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तो उससे मैं प्रोस्टिट्यूट हो गई। आप रोड शो करती हैं, आप हजारों लाखों लोगों के भीड़ में जाकर के आप पसीने पसीने हो जाती हैं। मैंने कई बार देखा है कि आप अपने बाल भी बांध लेती हैं, तो क्या आप प्रोस्टिट्यूट हो गई अगर आपने इत्र और परफ्यूम लगा लिया? तो क्यों? ये कौन सा परफ्यूम का वो क्या करे? नहीं, जो क्रेजी है परफ्यूम लगाने का, वो क्या करे? ऑन दी अदर हैंड, नहीं, ऑन दी अदर हैंड मर्द, यही कुरान कह रहा है और यही सूरा कह रहा है कि मर्द लगा सकते हैं। हाँ, मर्द लगा सकते, यही कुरान लगा सकता है, मर्द लगा सकते। हाँ, मर्द लगा, ठीक है। अच्छा, योगी महाराज कानून की बात कही। अब असदुद्दीन अवैसी मुसलमान, पाकिस्तान सबको बहुत बुरा लग गया। अरे गेरुआ कपड़ा पहन करके योगी महाराज जी ने इतनी बड़ी बात कह दी, वो तो हिंदू है, वो तो काफिर है। भैया जाग जाओ मुसलमानों, जाग जाओ। एनिमीज ऑफ इस्लाम, अबू जहल, अबू लहब, हिंद बिन्त उतबा, वहासी स्लेव एंड अबू सुफियान ऑफ मक्का, एनिमीज ऑफ इस्लाम। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है,
यहाँ तो किसी हिंदू का नाम नहीं लिखा हुआ है। ये तो कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो तुम कौन सा काफिर बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा कुरान कह रहा है एनिमीज ऑफ इस्लाम के बारे में इन लोगों का नाम ले रहा है, तो तुम हिंदुओं को काफिर क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे कुरान ने नहीं बोला। सही बात है। ये मैं चीज बताती हूँ आपको नाज़िया जी, जब मैं रोड शो पे जाती हूँ बेसिकली मैं कल जो मैंने देखा, मैं बहुत ज्यादा डर गई। महंगाई, क्योंकि हम कानून पे ऊपर बात आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और शरिया की अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इंडिया के मुसलमानों और यहाँ की पॉलिटिक्स क्या है मैं कभी आई नहीं, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सियासत को दीन के साथ ऐसा जोड़ दिया है, ऐसा मटेरियल बना दिया है कि मैं कहती हूँ अल्लाह के नबी के नाम पे, खाना काबा मक्का मदीना के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, लोगों को जिसे एक्सट्रीम किया जा रहा है। और मैं कहती हूँ कि लोग हमारे मुआशरे में, ये मर्द हमारे घरों में जाएंगे, ये क्या हाल करेंगे विमेंस का, मुझे नहीं पता है। लेकिन शरिया के बगैर मर्द कहता है ऐसे जैसे मेरे तन पे कपड़ा नहीं, शरिया के बगैर एक औरत ऐसे जैसे वो आज पैदा ही नहीं हुई। हमारा हर चीज शरिया के अंदर धस चुका है। जैसे योगी आदित्यनाथ की बात, उन्होंने कहा कि कोई शरिया नहीं है, एक कानून चलेगा। तो मुसलमान तो शरिया के बगैर ऐसे जैसे उसने कपड़ा ही नहीं पहना होगा। तो ये भारत के अंदर मुसलमान कैसे चलेंगे? वो तो किसी अंग्रेजी कानून को नहीं मानते, किसी भारतीय कानून को नहीं मानते, उनको तो इंसाफ सिर्फ शरिया में ही दिखता है। अब शरिया नहीं होगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा? और वो जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो कहाँ पर जाएगा? और ऐसे बहुत से इदारे जो स्पेसिफिकली मुस्लिम लोगों के लिए बनाए गए, अब तो कानून एक आ गया, तो आपने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया, ये जरा सोच लें आप। कितने मौलाना को बेरोजगार कर दिया, कितनी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया। किसने कहा कि शरिया लॉ और मुसलमान जो है वो ब्रिटिश को नहीं मानते? ब्रिटिश राज, द ब्रिटिश राज पास्ड शरीयत एक्ट 1937 with Jinnah is followed in India in matters related to marriage, divorce and succession among Muslim। 1937 का जो शरिया लॉ बनाया हुआ है, जो आपके पाकिस्तान में और हमारे हिंदुस्तान में चलाने के लिए चूड़ियां तोड़ रहे हैं मुल्ला मौलवी, चूड़ियां तोड़ रहे हैं, अपने सिंदूर उजाड़ रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ब्रिटिश का बनाया हुआ और जिन्ना के कन्फ्रंटेशन से और डिस्कशन से ब्रिटिश और जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ ही पसंद है, क्योंकि उसमें महिलाओं को अत्याचार करने की बात कही गई है। क्योंकि उस 1937 के शरिया लॉ में ब्रिटिश और जिन्ना ने महिलाओं को डिप्राइव करना, एड़ियों में कुचलना, महिलाओं को कैद करना, महिलाओं को आवारा बच्चलन बोलना, मुस्लिम महिलाओं के कैरेक्टर को खराब साबित करना, उनको लूज कैरेक्टर साबित करना, यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसीलिए मौलवी मुल्लाओं को पसंद आता है, यही वजह है कि मौलवी मुल्ला पसंद करते हैं। आप सोचो, अगर कोई मुसलमान मुझे लोंडिया बोलता है तो मैं तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा 500 पर मैं केस कर दूंगी। अगर लिख कर देता है तो 501 पे मैं केस कर दूंगी। और कुरान लिख रहा है तो गलत है ना। इसलिए एक कानून की बात कही जा रही है ना। आज एक मुसलमान मर्द मुझे कह दिया ए लौंडिया इधर सुन, तो भाई वो तो कहेगा अरे हमारे इस्लाम में तो प्रॉफिट मोहम्मद लौंडिया बोलते थे, तो मैंने बोल दिया तो क्या हो गया। बट सुनना लौंडिया, इट्स वेरी डेफोमेटरी ना, इट्स वेरी वल्गर ना। अब मैं आपको बताती हूँ एक और बात। कुरान में जो ये बार बार ये जो हमारे मौलवी मुल्ला बार बार कहते हैं कि अरे प्रॉफिट मोहम्मद तो ऐसे थे कि उनके ऊपर एक बुढ़िया कचरा फेंक देती थी तो वो नहीं फेंकी तो वो चले गए, उसकी तीमारदारी करने के लिए वो बीमार हो गई। मुझे बताइए आप, पूरा मैं चैलेंज कर रही हूँ पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला और हिंदुस्तान के मौलवी मुल्ला को कि ये बात कौन से सूरह में, कौन सी आयत में और किस चैप्टर में, किस पारा में लिखी हुई है। दिस इज फिक्शन, दिस इज फेक, नहीं है, ये झूठी कहानी है। मैंने बहुत सर्च किया है, ये झूठी कहानी है। मैंने बहुत सर्च किया है, नहीं मिला कहीं, नहीं मिला ना, क्योंकि ये झूठी कहानी है, नहीं, क्योंकि ये दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।